बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे और आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपके समझ में ज़रूर आया होगा। आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज के पहले पढ़ा था समघाती अवकल समीकरण पढ़ा था। फिर इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग रैखिक अवकल समीकरण, रेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आप जान लीजिए। लीनियर का मतलब होता है जिसमें एक घात हो, रेखीय मतलब जिसमें घात क्या हो, एक हो। उस तरह के कोई भी समीकरण होता है, मान लीजिए वो क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में 9-10 में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात चर की जो घातें होती हैं आपकी एक होती हैं, तो ऐसा समीकरण क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो उसी पे आज रिलेटेड आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। आइए परिभाषा लिखते हैं, लिखें। ए डिफरेंशियल equation is a linear dependent if the dependent variable of y and its derivative appear only first degree is called linear differential इक्वेशन। कहने का मतलब वही कि जिसमें अवकलज तथा परतन चर की घात क्या हो, एक हो। इस तरह के अवकल समीकरण क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। बताया गया आपको यही। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्यापक हल क्या होता है रैखिक अवकल समीकरण का। लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपका होता है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। इसका जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, d बाई dx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q। कहने का मतलब अगर यहाँ पे y डेरिवेटिव में y है तो यहाँ भी y होगा। इस तरह का अवकल समीकरण आपका क्या कहलाता है, रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ पे क्या है, p तथा q क्या है, कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ where p and q are फंक्शन ऑफ x। p और q क्या होने चाहिए, x के फलन होने चाहिए। और p q क्या होने चाहिए, और p and q are कांस्टेंट। आपका रैखिक अवकल समीकरण क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
पी और क्यू क्या है, फंक्शन होने चाहिए किसके, यक्स के। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल जैसे आप ले डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के जो भी आपके एग्जाम्पल दिए गए रहेंगे, ऐसे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। देखिए इसका सलूशन हम जब बनाते हैं, सलूशन सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, समाकलन गुणांक से क्या करते हैं, समीकरण एक में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आता है उसी द्वारा हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है, आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ध्यान दें हमने लिखा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई की पावर पी डी एक्स लिया है। अगर यहाँ पे आपका एक्स रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहाँ डी वाई लिया जाएगा। तो इसमें हमने क्या लिया है, आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, एक में दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, बाई ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब समीकरण एक के दोनों पक्षों में ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का गुणा करने पर, कर दीजिए आप गुणा। देखिए यही है आपका, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू आपका दिया गया। गुणा करेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ भी हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ तक आप जान गए। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है बच्चों, अपनी देखा आपने ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, यहाँ का आपका इंटीग्रेशन नहीं है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का मल्टीप्लाई किया आपने, क्या किया, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, देखें अब यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ भी नहीं रहेगा, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक है। क्या है, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, देखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। ठीक, आप देख रहे हैं हम यहाँ इतने को इतना लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसको ध्यान दें, हमने दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक पढ़ा है। तो क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन आपका क्या है, ये प्रथम फलन होता है, ये द्वितीय आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी मान सकते हैं। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो ई की पावर एक्स यही हो जाएगा, फिर इसका करेंगे पी डी एक्स का क्या आएगा, पी आएगा, प्लस द्वितीय फलन आपका हो जाएगा, द्वितीय फलन ई की पावर पी डी एक्स, प्रथम फलन का अवकल गुणांक डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इतने को हम इतने को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड।
इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड, एक के दोनों पक्षों का समाकलन तीन के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा देखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखें, हम जानते हैं समाकलन अवकलन की रिवर्स प्रतिक्रिया होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वाई आएगा इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर, गुणा है, गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस सी। अभी आपने देखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या माना था, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स रखा था, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। यही आपका जो समीकरण बन रहेगा इस तरह कोई भी, सबसे पहले क्या करेंगे आप देख रहे हैं, इस तरह दिए गए समीकरण को इस रूप में बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है आपका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं या अलग से उसका मान निकाल के इसमें रख देते हैं, जो भी सॉल्यूशन आता है वो रैखिक अवकल समीकरण का हल होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने रैखिक अवकल समीकरण को आपको समझाने की कोशिश की, एक तरह का दूसरे तरह का रैखिक समीकरण होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं देखें, तो लिख लेंगे जैसे दिया गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the type linear differential equation of the type। अगर कोई अवकल समीकरण इस तरह दिया गया, जैसे देखें डी एक्स ओवर डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, तभी हमने देखा था कि डी वाई ओवर डी एक्स, अब हमने क्या लिया, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू यस लिया। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ y था सेम, यहाँ x सेम है, तो हम क्या करेंगे, where r and s are function of y, वहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे x दिया था गया है, वहाँ पे y दिया था, तो वहाँ हमने x का फंक्शन लिया था, y फंक्शन आप किसके हो जाएंगे, y एंड r and s are कांस्टेंट। ठीक है, इसमें भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें हमने क्या लिया था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसमें लेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर आपका आर डी वाई, क्या लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे, जैसे आप e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई e की पावर आर डी वाई लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई इन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, एक के दोनों पक्षों में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई इंटू एस। अभी पीछे हमने बताया था उसी तरह ये भी होगा, तो आपका अंदर गुणा हो गया, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई इंटू आर एक्स इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई इंटू एस, आर डी वाई इंटू एस।
तो क्या हो जाएगा, अभी हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ दो फलों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, इसी तरह हम सॉल्व किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका d over dy x इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन r dy इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy इंटू यस। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी दो फलनों का गुणनफल क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। देखा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक ई की पावर x का मान क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। फिर इसका करेंगे तो आपका r आ जाएगा। फिर द्वितीय फलन आपका ई की पावर इंटीग्रेशन r dy dx अपॉन dy। अब इसको मान लेते हैं थर्ड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड, समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी वाई एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आर डी वाई इंटू यस। हम जानते हैं ये रिवर्स प्रक्रिया होती है, तो आपका क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर आर डी वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आर डी वाई इंटू यस, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने माना था ई की पावर आर डी वाई, आई की पावर आर डी वाई आई एफ इक्वल टू, यहाँ आई एफ लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यस इंटू आई एफ, यहाँ प्लस कांस्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ भी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी प्लस सी हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी समीकरण इस रूप में दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन इसी प्रकार करेंगे, तो वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, सॉल्यूशन आपका फाइंड हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने रैखिक अवकल समीकरण का दो टाइप पढ़ा है, पहले बताया उसकी डिफिनेशन बताया, उसी तरह डिफिनेशन उसकी भी हो जाएगी, और दूसरा टाइप भी बताया, तो आप कुछ समझ गए होंगे। अब पहले टाइप पे हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए दिया गया है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी ओवर डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स आप वाई पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़िए, माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू 2x। तो हमने जो बताया था आपका अवकल समीकरण क्या था, मान लीजिए यहाँ सॉल्यूशन आ जाए, बताया था क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू 2x। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, जो हमने निकाला था उसको भी लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब देखिए सेकंड से हम कंप्रोमाइज़ कराएंगे आपका। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पी है, वाई भी है, यहाँ भी वाई है, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपान एक्स वाई इक्वल टू 2x। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह का है ये, इसको हम जब बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 अपान एक्स टू वाई इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड से हम क्या कंप्रोमाइज़ करा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स सेम है। अब यहाँ के p की वैल्यू क्या हो जाएगी, y है आपका, p की वैल्यू क्या है, देखें p की वैल्यू आपकी है यहाँ पे माइनस 1 अपान एक्स, क्या है माइनस 1 अपान एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स। और q की वैल्यू आपकी क्या है, q की वैल्यू आपकी क्या दी गई 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होता है, बताया गया आपको e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आपने p की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखें p की वैल्यू जब पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स। ध्यान देते रहें, बहुत आसान है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स।
और किसकी घात में है, ई की पावर में है, तो हो जाएगा ई की पावर माइनस log x। ठीक है, अब देख रहे हैं कि अगर ई की पावर log में कोई भी वैल्यू दी गई है, ध्यान दें, ई की पावर log में कोई भी वैल्यू दी गई है तो log के जो फंक्शन होता है वही फंक्शन हमें प्राप्त होता है। क्या मिलता है, जैसे माइनस ई की पावर माइनस log x दिया गया तो x हमें मिलेगा, इसका मान क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को चेंज और आगे बढ़ा सकते हैं। देखें हम ई की पावर माइनस log x, या इसी को लिख सकते हैं n log m, माइनस है, इसको बना लेंगे ई की पावर log x की पावर माइनस 1, बना सकते हैं क्योंकि n log m के रूप में है, माइनस 1 उधर ले जाएंगे उसकी पावर बन जाएगी। तो इसको क्या लिख लेंगे आप, हमने बताया ई की पावर log x की पावर माइनस 1, तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या मिला, x की पावर माइनस 1 मिला, या क्या मिला 1/x। आपने आई एफ की वैल्यू क्या निकाली, 1/x। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन हमने बताया था क्या होता है, y इंटू वाई एफ इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी होता है, यही बताया गया अभी जब डेरिवेशन हमने किया। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू आपने निकाला 1/x, q की वैल्यू क्या है आपने देखा 2x, क्या है 2x है, देख रहे हैं ना, q की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, q की वैल्यू 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, यहाँ भी आपका dx है प्लस सी है, dx प्लस सी। ठीक है, यहाँ देख लें आपका आया y इंटू 1/x इक्वल टू, आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपके बचा यहाँ पे 2dx प्लस सी, ये आपका हो जाएगा y इंटू 1/x इज इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है 1dx प्लस सी, ये आपका हो जाएगा y इंटू 1/x इज इक्वल टू 1dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx क्या होता है, x होता है, तो हो जाएगा 2x प्लस सी, ये आपका हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे त्रिगुणा हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस cx। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रैखिक अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। इसे आप समझ गए होंगे, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, हमने आपको इस तरह के एग्जाम्पल बताने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे। इसी एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर आपका लिखा गया था, देखें dy/dx माइनस 1/xy। ठीक है, यहाँ आपका है py है इक्वल टू q। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे। इसी में अगर हम क्या करें dx/dy ले लें, यहाँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।